नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 14 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, इसमें बहुपद है, बहुपद की घात, बहुपद के शून्यक। इस कार्यपत्रक में हम इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें समझा रखा परिभाषा देकर, बहुपद वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर पद की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आप जानते हो 0 से शुरू होकर 1, 2, 3 अनंत तक जाती है। ठीक है, वो पूर्ण संख्या होती है। तो उनकी जो घात होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए x + 3, तो इसकी घात क्या है? 1। 5, इसकी घात भी क्या है? 1 या 0। 5 की घात 0। 4x की घात 3 प्लस 3x + 2, तो इन सब की घात क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। क्या माइनस में है या माइनस में है? क्या नहीं है? बटे हुए में है क्या? नहीं है। यानी कि आधी अधूरी परिमेय संख्याएं नहीं है, सिर्फ पूर्ण संख्याएं अगर जिनके घात के रूप में है वो ही क्या कहलाते हैं? आपके बहुपद कहलाते हैं। फिर देखिए, बहुपद की घात, बहुपद में चर पद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जो चर पद होता है उसकी अधिकतम घात क्या कहलाती है? उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 4x की घात 3 प्लस 3x + 2, तो इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 3 है। क्यों? यहाँ देखिए 4x की घात 3, तो ये 3 क्या है? इसकी अधिकतम घात है, जो इस बहुपद की घात कहलाती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बहुपद की घात 3 है। फिर देखिए, बहुपद के शून्यक, यानी कि बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखिए, बहुपद 3x + 2 में चर राशि x के स्थान पर क्या रख दिया? -2/3 रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अतः बहुपद का शून्यक -2/3 है। इसको हम थोड़ा हल करके देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये है आपके 3x + 2, तो मुझे क्या है? x की जगह क्या रखना है? -2/3। ठीक है, तो अब मैं रख के बताता हूँ आपको। ये 3, इसकी जगह क्या रखना है? -x की जगह 2/3 रखना है, +2। अब देखिए, ये गुणा में है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × -2/3 +2। तो 3 से 3 काट देंगे तो क्या बच गया? -2 और +2, तो ये दोनों क्या आपस में कट जाएंगे। देखिए, ठीक है, तो क्या आया? 0। ये क्या है? बहुपद का शून्यक है, ये वाला। -2/3 क्या है? इस बहुपद का क्या हो गया? शून्यक हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? ठीक है, बहुपद की परिभाषा हमने पढ़ी थी पहले। ये बहुपद की फर्स्ट वाली, जिसकी घात क्या हो? पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाती है। तो यहाँ देखिए, इसमें बहुपद की पूर्ण घात इसमें है क्या? देखिए, ये बटे हुए में x है। ठीक है, तो इसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए। फिर देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात, ये ऊपर जो आपने उदाहरण पढ़ा है 2 नंबर पे, 4x की घात 3 + 3x + 2, सेम वही है। तो इसकी घात क्या आई थी? 3। तो इस बहुपद की घात भी क्या आएगी? 3, क्योंकि 4x की घात क्या है? 3। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? इस बहुपद की घात 3, बहुपद की घात बराबर 3। इसमें देखिए 2 की घात कुछ भी नहीं है, तो अगर किसी पद की घात कुछ नहीं है तो वो क्या, उसकी आपको क्या लिखनी है? 0। क्या लिखनी है? 0। अब देखिए, बहुपद x + 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, इस पद को ऐसे लिखना आपको, x + 4 बराबर में 0 लगाना है, क्योंकि आपको शून्य ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे? इस 4 को हम बराबर के इधर भेज देंगे। तो देखिए, x बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो -4। तो इस में बहुपद का क्या है?
x प्लस 4 का शून्य क्या है, माइनस के 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए बहुपद ax प्लस डी का शून्य ज्ञात कीजिए। तो ax प्लस डी बराबर क्या लिखना आपको, 0। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तो अब क्या करना है, इस डी को उधर भेजना है, एक्स वाले पद को तो इधर रखना है और बाकी को उधर भेजना है। तो देखिए ए एक्स बराबर डी उधर जाएगा, तो यहाँ इसका चिन्ह क्या है, जोड़ का चिन्ह है, तो हम क्या कर देंगे, घटाव का चिन्ह लगाएंगे और डी उधर हो जाएगा। अब देखिए हमें तो एक्स का मान चाहिए ना, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये a जो इसके गुणा में है, देखिए बीजीय व्यंजकों में अगर कोई चिन्ह नहीं है और ऐसे साथ में लिखे हुए, इसका मतलब वो आपस में क्या है, गुणा हो रहे हैं। तो ये गुणा में है तो उधर चला जाएगा, तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर माइनस डी पहले ही है और उधर भाग में जाएगा। किस में जाएगा, जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा a, तो यहाँ आपके शून्य क्या आया, x बराबर माइनस के डी बटेवा a आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न आपका, सॉरी 5वां प्रश्न, बहुपद 3x प्लस 2 का x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। यानी x का मान 2 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आएगा। तो देखिए 3x की जगह आपको क्या लिखना है, 2 और प्लस के 2। तो देखिए 3 दूनी कितने हो रहे हैं, 6। तो आप यहाँ लिख सकते हो 6 प्लस 2, ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, ये क्या कह रहा है, 12x² प्लस 2x माइनस 2 का गुणनखंड कीजिए। यानी कि इसके गुणनखंड करने हैं आपको। तो किस प्रकार करते हैं, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके बाह्य पद है, इन दोनों का तो आपस में क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। ये प्रश्न में उत्तर में हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके जो टुकड़े करने मध्य पद के, वैसे बाह्य पद तो सेम रहेंगे, लेकिन इनका गुणनफल जो होता है उसके आधार पर इसके टुकड़े हमें करने हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए ये है आपके 12x² प्लस 2x माइनस के 2। तो 12 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहे हैं, 24। क्या आ रहे हैं, 24। तो अब आपको क्या करना है, इस मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो हमारे पास क्या आए, 24 आए, और जोड़े या घटाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस के 2x आने चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए 12x² ऐसा कैसा आएगा, लास्ट का पद भी ऐसा आएगा, केवल हमें मध्य पद के टुकड़े करने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 चौका 24, देखिए 6 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 24 आ रहा है ना, और 6 में से अगर मैं 4 को घटाऊं तो 2 आ जाएगा। तो देखिए प्लस का चिन्ह, 6x माइनस के 4x, क्योंकि हमने टुकड़े इसके किए, हमें क्या चाहिए वापस, प्लस के 2x चाहिए। तो बड़ी संख्या 6x प्लस की है और छोटी संख्या जिसे हम घटाएंगे माइनस के 4x। फिर आगे देखिए माइनस के 2, क्यों, देखिए 12 और इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 24 हो रहे हैं ना, तो यहाँ आपके चिन्ह माइनस का आना चाहिए। तो अब देखिए अब इसका क्या करना है, ये टुकड़े हो गए, आप इसको यहाँ उतारो पहले अपन, क्योंकि वर्ग बुक को भरनी है आपको। तो 12x² प्लस के 2x माइनस के 2, इसके हमने टुकड़ा किए 12x² माइनस प्लस के 6x माइनस के 4x और माइनस के 2। अब क्या करना है, ये 2 पद और ये 2 पद, इन दोनों में से क्या है, जो कॉमन आता है वो ले लेते हैं। देखिए इसमें दोनों में 6 का भाग जा रहा है, तो एक तो 6 कॉमन आ जाएगा। फिर देखिए x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x आ जाएगा, 6x कॉमन आ गया। अब क्या बच गया, यहाँ अगर 6 का भाग देते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। x बाहर चला गया, 2 बार x है, x बाहर चला गया तो यहाँ एक x बच गया, प्लस का चिन्ह, फिर 6x पूरा का पूरा ही बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। क्या बच जाएगा, 1। अब देखिए माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो माइनस का चिन्ह अगर बाहर कॉमन आ गया माइनस का चिन्ह। अब यहाँ और क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो यहाँ 2 आ जाएगा कॉमन। क्या आएगा कॉमन, 2। अब यहाँ क्या बच जाएगा, 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
ठीक है, और क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 2 बार चला जाएगा तो बच गया 1। अब देखिए ये वापस कॉमन आ रहा है, सेम है इसलिए, तो यहाँ लिखिए 2x + 1, फिर क्या बच गया 6x - 2, तो 6x - 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी है बच्चों, बहुत सिंपल है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, ये क्या कह रहा है, k का वह मान ज्ञात कीजिए कि बहुपद 2x² + kx + √2 का एक शून्यक 1 है। यानी कि आपको x की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 लिखना है। तो हम लिख देते हैं 2x² + kx + √2। अब x की जगह लिखना है 2, यहाँ 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस k यहाँ 1 + √2। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 का 2, यहाँ 1 को कैसे करेंगे तो k और प्लस √2। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, इस k को एक तरफ रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे बराबर के उधर। तो उधर भेजते हैं तो देखिए 2 प्लस में है तो किसका हो जाएगा, -2, और ये अंडर रूट भी आएगा इधर, तो -2 बराबर k। ठीक है, हमें तो k का मान ज्ञात करना। अब देखिए इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लूँ मैं बाहर, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 + √2 बराबर k, क्या आ जाएगा बराबर के k। तो आपके आंसर ये हो जाएगा। अगर आप इनको पूरे को पक्ष को ऐसे करते हो तो भी इनके चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ही पक्षांतरण हो रहा है। तो ये उधर जा रहा है तो इसका भी सेम रहेगा इधर, इसको आप ये कर लो तो ये आपके हो जाएगा कोष्टक में 2 + √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, बहुपद 3x² - x - 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो काम हमने छठे प्रश्न में किया है वो वही काम इसमें करना है। यानी कि बाह्य पदों का गुणा करके देख लेते हैं कितना रहा, 3 चौक 12। यानी कि इस x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो हमें 12 मिले और घटाने पर या जोड़ने पर क्या मिले, माइनस का x मिले। तो हम इसके क्या टुकड़े करेंगे, देखिए जो टुकड़े हैं वही कर लेंगे, 3 चौक 12 ही करेंगे। तो 3x² माइनस का x माइनस के 4, तो 3x ऐसा ही रहेगा, 3x की घात 2, 3x²। अब देखिए यहाँ आपको प्लस का लेना है या माइनस का, क्योंकि माइनस का x चाहिए, तो माइनस की संख्या तो बड़ी आएगी और प्लस की छोटी आएगी। तो यहाँ 3x ले लेते हैं और माइनस के 4x। देखिए 3 चौक 12 हो रहे हैं और बाह्य पदों का भी क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए माइनस के 4। अब देखिए जो कॉमन आता है वो काम करना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, 3x बाहर चला गया तो x बच गया। यहाँ क्या बच गया, प्लस का 1। देखिए यहाँ माइनस कॉमन आ गया, यहाँ क्या 4 कॉमन आ जाएगा 4, तो यहाँ क्या बच गया x, और माइनस चला गया तो क्या रह गया प्लस के 4, यहाँ बच गया 1। ठीक है, अब x + 1 कॉमन आ जाएगा, x + 1, और शेष क्या बच गया 3x - 4, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है बच्चों। लास्ट प्रश्न आपका, बहुपद px बराबर 2x की घात क्यूब + x + 1 में p बराबर 0 और p बराबर -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बार तो आपको p की जगह x की जगह क्या लेना है, 0 लेना है, बराबर। तो यहाँ 2x की घात 3 प्लस x की जगह 0 + 1। ठीक है, हल कर लेते हैं। तो देखिए x की घात 0 की घात 3 है तो 0 ही आएगा, और 0 को मैं 2 को 0 से गुणा करेंगे, प्लस 0 का 0 ही रहेगा, प्लस का 1। अब देखिए 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है, प्लस 0 और प्लस का 1। तो इन सबको जोड़ते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। इसका आंसर तो 1। अब हम p बराबर क्या लेते हैं, माइनस का 1। p बराबर हमें क्या लेना है, माइनस का 1 बराबर 2, और इसमें क्या लेना है, माइनस का 1 की घात क्यूब, फिर प्लस x की जगह माइनस का 1, फिर प्लस का 1। अब देखिए हल कर लेते हैं।
तो माइनस की संख्या को अगर हम 3 बार गुणा करते तो माइनस की आती है, और 1 को 1 से कितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, तो ये तो 2 और माइनस का 1 आ जाएगा। और यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1। अब देखिए -1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 2, किसके आएंगे, माइनस के 2, और ये माइनस का 1 और प्लस का 1। तो देखिए यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 और माइनस का 1 जुड़ जाएगा तो माइनस के 3 और प्लस का 1। अब 3 में से 2 जाएगा, 1 माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे, तो माइनस के 2 आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।